प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। आज के मनन के लिए हम लोग रोमियो उसका पहला अध्याय 11वीं से 15वीं आयत तक पढ़ेंगे। क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूँ कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ, अर्थात यह कि जब मैं तुम्हारे बीच में हूँ तो हम उस विश्वास के द्वारा जो मुझ में और तुम में है एक दूसरे से प्रोत्साहन पाए। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस अनजान रहो कि मैंने बार बार तुम्हारे पास आना चाहा कि जैसा मुझे दूसरी अन्य जातियों में फल मिला वैसा ही तुम में भी मिले, परंतु अब तक रोका गया। मैं यूनानियों और अन्य भाषियों का और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूँ। अतः मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूँ। मेरे प्रियो, यहाँ पर एक मिलने की लालसा, उनसे जाकर परमेश्वर के वचन को बांटने की लालसा पौलुस के जीवन में दिखाई दे रही है। पौलुस की दिली इच्छा है, वो बहुत उत्साहित है कि जाकर रोम में परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाए, रोम में जाकर रोम की कलीसिया के लोगों के साथ संगति करे। और वही बात को इन वचनों में वो लिखता है और उन्हें कहता है कि मैं भरसक तैयार हूं तुमसे मिलने के लिए, परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए। यहां पर हमें रोम जाने का लक्ष्य, रोम जाने का उद्देश्य पौलुस का क्या है वह दिखाई देता है। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अलग अलग जगह पर जाकर परमेश्वर की सेवा करते हैं, परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाते हैं और उन्हें दृढ़ और मजबूत करते हैं परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के वचन से उन्हें परिपूर्ण करते हैं। और वही बात यहाँ पर पौलुस अपने जीवन में लालसा रखता है, एक एम रखता है, लक्ष्य रखता है, और वही उसके जीवन का उद्देश्य है। पहला उसका उद्देश्य है कि वो मंडली को मजबूत करे, मजबूत बनाए, रोम की कलीसिया के लोगों को ऐसा मजबूत स्थापित करे, ऐसा मजबूत उनका निर्माण कार्य करे या निर्माण करे उन्हें ऐसा मजबूत कि वो अपने जीवन में डगमगा न पाए। हम देखते हैं कि यहाँ पर सेवा करवाने के लिए नहीं, लेकिन पौलुस सेवा देने के लिए जा रहा है। जो भी कुछ उसने परमेश्वर से पाया है उसे वो उन्हें बताने के लिए, उसे अवगत कराने के लिए, जो भी दान वरदान उसे मिले हैं उसे वो देने के लिए वहां पर जा रहा है। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों का उद्देश्य, लक्ष्य यही है कि एक दूसरे की उन्नति करें, और इस काम में वो लगे हुए हैं। परमेश्वर के वचन से इन आशीषों को प्राप्त करते हुए उन्होंने दूसरों को मजबूत करने की ठान ली है, और उनके जीवन का केंद्र बिंदु यही बन चुका है कि वो दूसरे लोगों को मजबूत बनाए, प्रभु में ऐसा निर्माण करे कि वो उनकी नींव भी कोई डगमगा न सके। हम देखते हैं कि रोम ऐसी कलीसिया थी जहां पर उनकी चर्चा हर तरफ हो रही थी। वह ऐसा स्थान था जहां पर एक राजकीय सत्ता के लोग रहते थे, और वहां पर उस केंद्र में रोम में जीवन व्यतीत करना यानी अपने आप में एक स्टैंडर्ड, उनका एक ओहदा माना जाता था। और ये लोग जितने भी रोम में रह रहे थे, कलीसिया के लोग, खुलकर समाज में अपने मसीहत को प्रकट कर रहे थे और प्रसिद्धि उन्होंने पाली थी, और वो दिन ब दिन मसीहत में बढ़ते जा रहे थे, लोगों को प्रोत्साहित कर रहे थे, लोगों को उत्साहित कर रहे थे, और अपने जीवन को भी मजबूत रीति से प्रभु में व्यतीत कर रहे थे। दिन ब दिन उनकी गवाही उस शहर में, रोम के कोने कोने तक, रोमी साम्राज्य में फैल रहा था। अच्छी प्रसिद्धि उन्हें मिल रही थी, उनकी प्रतिष्ठा की चर्चा दिन ब दिन होते जा रही थी, और वो दिन ब दिन प्रभु के वचन में बढ़ते जा रहे थे। एक रोम एक संपन्न राज्य तो था ही,
लेकिन उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि ये रोम की जो कलीसिया थी वह भी अपने आप में एक संपन्नता की ओर बढ़ते जा रही थी और पवित्र जीवन जीने के लिए लोग उत्साहित थे और पवित्र जीवन व्यतीत कर रहे थे। इस बुरे और पापी शहर में जो अन्य जातियों का मूर्ति पूजा और अनेक पाप का जो केंद्र स्थान था, उस स्थान में एक पवित्र जीवन व्यतीत करना, एक महिमा का जीवन व्यतीत करना, परमेश्वर के लिए जीवन व्यतीत करना कितनी महान बात है इन लोगों के लिए। और उनके भी जीवन का वही उद्देश्य था कि वो लोग पवित्रता में, परमेश्वर के वचन में बढ़ते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें। और उसी बात के लिए पौलुस वहां पर कहता है कि मैं परमेश्वर के और प्रकाशन और जो उसने प्राप्त किया है दान वरदान, उसको बताए, उन्हें सिखाए, ताकि वो मजबूत होते जाए। उन्हें शिक्षा देना और उसमें बढ़ाना वही उसके जीवन का उद्देश्य था। वो मजबूत करना चाहता है, इसलिए वो मिलना चाहता है। उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए वो मिलना चाहता है। उन्हें शुभ संदेश समझाने के लिए मिलना चाहता है। उनसे मुलाकात करना चाहता है ताकि वो भी उन आशीषों को प्राप्त करे जिन आशीषों को पौलुस ने प्राप्त किया। दूसरा जो मुख्य बात है जो वो सिखाना या समझाना चाहता है वह है परमेश्वर के वचन की परिपूर्णता, यानी पूर्ण रूप से परमेश्वर के शुभ संदेश को वो सिखाना चाहता है। वह कहता है कि निर्बुद्धियों के लिए और बुद्धिमानों के लिए वो कर्जदार है, यूनानियों के लिए और अन्य भाषियों के लिए वो कर्जदार है। और उस कर्जे को चुकाने के लिए वह कहता है कि मैं भरसक तैयार हूं। वो जाना चाहता है परमेश्वर के सुसमाचार की परिपूर्णता को सिखाने के लिए, पूर्ण रूप से परमेश्वर के वचन को बताने के लिए। हम देखते हैं कि पौलुस अच्छे स्थानों में, बहुत सारे स्थानों में परमेश्वर के वचन को बांट चुका था। कई संस्कृतियों में, कई मिश्रित संस्कृतियों में, कई सामाजिक अनेक प्रजाति के लोगों में उसने सुसमाचार सुनाया था। उसी के साथ साथ कई अर्थशास्त्री लोगों के बीच में, बुद्धिमान और मूर्ख लोगों के बीच में उसने सुसमाचार को प्रचार किया था। उसी के साथ साथ वह कहता है कि रोम भी जाना चाहता है, क्योंकि रोम भी ऐसे आबादी वाला शहर था और भ्रष्ट शहर था, इसलिए वो वहां पर जाना चाहता है ताकि वहां के लोगों को वो परमेश्वर की सुसमाचार की परिपूर्णता सिखाए और पूर्ण रूप से उन्हें सिखाए परमेश्वर के वचन को, ताकि और भी पवित्रता में वो अपने जीवन को व्यतीत कर सके। यह दूसरा उद्देश्य है। पहला मजबूत करना, दूसरा परमेश्वर के वचन को अच्छे रीति से उन्हें सुनाना। और रोम के बैरभाव, रोम के बुरे रीति रिवाज, चाल चलन उसे धमका या डरा नहीं सकते कि वो वहां पर ना जाए, लेकिन वो तैयार है ऐसे स्थान में जाने के लिए जो पाप और अधर्म से भरा हुआ है, लेकिन परमेश्वर का सुसमाचार का बीज बोना चाहता है वो, ताकि लोग बदल जाए और परमेश्वर की महिमा के लिए जीवन व्यतीत करें। मेरे प्रियो, आज वही लालसा, वही प्रेम, वही जुनून, वही लक्ष्य और वही उद्देश्य हमारे भी जीवन का होना चाहिए। परमेश्वर के दास होने के नाते, परमेश्वर के लोग होने के नाते, परमेश्वर की प्रजा होने के नाते, हम जहां कहीं भी जाते हैं, जब लोगों से मिलते हैं, अनेक शहरों में जाते हैं, अनेक गांवों में जाते हैं, हमारा उद्देश्य लोगों को मजबूत बनाना होना चाहिए और दूसरा परमेश्वर के वचन को सुनाना होना चाहिए, पूर्ण रूप से उन्हें बताना होना चाहिए। और यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। जैसे पौलुस के जीवन था, जीवन का उद्देश्य था, वैसे भी हमारा भी उद्देश्य होना चाहिए। हम भी हमेशा भरसक तैयार रहना चाहिए परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाने के लिए, क्योंकि हम भी परमेश्वर के कर्जदार हैं। पौलुस के समान हम भी परमेश्वर के कर्जदार हैं और हम सारा जीवन दे दे फिर भी उस कर्ज को फेड नहीं सकते, लेकिन फिर भी हमें सुअवसर मिला है कि हम परमेश्वर के वचन को सुनाएं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीषित करें।